Hello everyone, welcome to our channel Spur Academy. Today we start with our new session. Good morning everyone, I am Anjali Jain. Today thought is the secret of getting ahead is getting started. This is told by Mark Twain. मार्क ट्वेन जी कहते हैं कि अगर आप सीक्रेट है सक्सेस होने का सीक्रेट है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए. ओके, तो टुडे सेशन इज रिलेटेड टू सोशल साइंस. सो वी स्टार्ट अवर वीडियो. फर्स्टली में मेरे माइंड ने कहा कि हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं. सोशल साइंस के अलावा और भी तो सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस ही क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है सोशल साइंस हमारे लिए. तो सोशल साइंस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. फर्स्ट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री जस्टली इतिहास इन हिंदी. इसका मीनिंग ही होता है कि स्टडी द सक्सेस एंड फेलर्स ऑफ द पास्ट. सक्सेस की मतलब जो हम पढ़ रहे हैं कि हमने बहुत से गांधी जी के बारे में सुना है, बहुत से सक्सेस लीडर्स के बारे में सुना है, और हमने अपने पास्ट में फेलर्स भी देखे हैं, रेवोल्यूशन भी देखे हैं, वर्ल्ड वॉर भी देखे हैं. तो टू बी एबल टू लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक, उसमें जो भी हमारी मिस्टेक हुई है, एंड अवॉइड रिपीटिंग देम इन फ्यूचर, और उनको अवॉइड करने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. जनरली जैसे आप अभी क्लासेस न्यू क्लास में आ गए हैं, तो आपने ऐसा सब्जेक्ट होगा कि जिसके बेसिक आपको क्लियर नहीं होंगे, तो आपने सोचा होगा कि मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन आप बाद में नहीं पढ़ पाते हैं. तो आप अपनी उस फेलर से, उस पास्ट की फेलर से ये सीखते हैं कि मुझे अभी से अपनी मिस्टेक को अवॉइड करना है और अभी से सारे सब्जेक्ट अपने कंप्लीट करना है, ताकि फ्यूचर में जो मेरा पेपर हो वो 100 मार्क्स का आए. नेक्स्ट बात करते हैं सिविक्स. सिविक्स जनरली पॉलिटिक्स की बात करते हैं. द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे वर्ल्ड का सिस्टम है चारों ओर, एंड टू बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, मतलब हम एक बहुत इंफॉर्मेटिव चॉइस मेक कर सकें. टू नो द रूल वी प्ले इन द सिस्टम एंड टू गेन अ रिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड व्हाई इट वर्क्स दैट वे. इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था. इट इज कंसर्न्ड विथ हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी. ये जनरली कंसर्न करता है खुद को, इंडिविजुअली मतलब अपने आप को भी एंड सोसाइटी को भी. एंड टू डिसाइड ऑन द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ अवर लिमिटेड सोर्सेज, और ये डिसाइड भी करता है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स है और हम अपनी टाइम लाइवलीहुड को कैसे एलोकेट करें, कि जैसे हमें 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं तो हम कैसा उसको एलोकेट करें या कैसा बजट बनाएं कि वो 10,000 में मेरा पूरा मंथ क्लियर हो जाए और उसमें से सेविंग भी हो जाए. नाउ वी गो टू ज्योग्राफी, भूगोल, जियोग्राफी. To learn and understand the principle and phenomenon that affect our everyday life and different cultures and tradition. अगर हम इंडिया से, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, मैं अगर पंजाब साइड गई तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ का ट्रेडिशन ही अलग है, उसके जानने के लिए. एंड टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सोसाइटी, और अपनी जो सोसाइटी के आसपास जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं. नाउ वी स्टार्ट विद CBSE क्लास 9 सिलेबस. दिस इज ऑल CBSE एंड NCERT सिलेबस ऑफ क्लास 9 2021 to 2022. नाउ स्टार्ट विद सिलेबस. ये जनरली आपका पेपर पैटर्न रहेगा थ्योरी पेपर का. ये जनरली CBSE का है क्योंकि उनका 80 मार्क्स का पेपर होता है. इनमें उनके 4 सब्जेक्ट हैं. हिस्ट्री को वो लोग इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट के नाम से पढ़ते हैं. ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट है. पॉलिटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट है. एंड इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमिक्स नाम से है, जो आपके एग्जाम में 2020 नंबर की आती है, और पूरा टोटल इसका 80 मार्क्स का होता है. ये आपकी 4 बुक्स की पिक्चर है. ये हिस्ट्री की बुक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट. ये कंटेम्प्रेरी इंडिया है ज्योग्राफी. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सिविक्स या फिर पॉलिटी. इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है. अब हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में इन बुकों के अंदर क्या क्या है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट से. ये एक्चुअली 2 सेक्शन डिवाइड है. सेक्शन फर्स्ट इसका है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस. इसमें जो 3 थीम है, तीनों हमें कंपलसरी है.
पहला इसमें चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। मोनार्की सिस्टम पहले फ्रांस में चलता था, फिर उन्होंने रिपब्लिक कर दिया था। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, इसमें वुमेन रेवोल्यूशन भी आया था। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। नाउ वी गो टू सेकेंड, सोशल इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ सोशल चेंज। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, सोशल चेंज आया। फिर हुआ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन जनरली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। देन वी गो टू फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंज हो गया। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। नाउ वी गो टू नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, मतलब इसमें पूरा हिटलर का आएगा। बर्थ ऑफ द बीमार रिपब्लिक, जो हिटलर राइज पावर। हिटलर पहले थोड़ी ना पावर में था, पहले वो एक सैनिक था, फिर वो पावर में आया। वो कैसे पावर में आया ये हम इसमें पढ़ेंगे। नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी का कैसा देखने का तरीका था वर्ल्ड को। यूथ इन नाजी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नाउ वी गो टू सेक्शन 2, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटी। इन दोनों चैप्टर में से आपको केवल वन ही कवर करना है, जिसमें से पहला आपका है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। पहले आप पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्यों है, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिवेलियन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या क्या रेवोल्यूशन हुए है, फॉरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इन जावा। डिस्कस द सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी थ्रू द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रिवोल्ट। देन वी गो टू नेक्स्ट चैप्टर, पेस्टोरियलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। Pastoral nomads and their movements. Second, colonial rule and pastoral life. Third, pastoralism in Africa. Go to our next subject, contemporary India. First, geography. First chapter, India. इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया की साइज क्या है, लोकेशन कहाँ पर स्थित है, इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड इंडिया के नाइबर। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं। जनरली आपसे पूछा जाए आपका फिजिकल फीचर्स क्या है, तो अगर आप थिन दिखते होंगे तो कहेंगे आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप वीक हैं थोड़ा सा। अगर कोई आपका सिस्टर वगैरह होगी वो अच्छी मोटी से होगी तो उसके कहेंगे इसका फिजिकल फीचर्स बहुत अच्छा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब बाहरी जो दिखता है उसे फिजिकल फीचर्स कहते हैं। तो इंडिया का फिजिकल फीचर्स कहलाते हैं माउंटेन, रॉक, प्लेट्यूज, मिनरल्स। फिर जोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो फिजिकल फीचर्स है। तो इसमें आप जनरली रॉक एंड मिनरल्स पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर ड्रेनेज में आप पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ अवर कंट्री, और रिवर्स के साथ आप इसमें लेक भी, रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमिक, पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ आता है चैप्टर 4, क्लाइमेट। क्लाइमेट जलवायु कहलाती है, ये ज़्यादातर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है और वेदर हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन तक का रहता है। पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या कहलाता है, क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडियन मानसून क्या है, इंडियन मानसून कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। नेक्स्ट अब बात आती है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेशन पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, कौन कौन सी होती है, इसके टाइप्स, फिर फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन टाइप्स, फिर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन, प्रोटेक्ट करें, कंजर्वेशन। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। ये आपका चैप्टर जनरली पॉपुलेशन, जनसंख्या पे बेस्ड है। इसमें आपकी आएगी साइज, पॉपुलेशन कितनी है हमारे इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या डेफिनेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे निकाला जाता है, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। स्ट्रेस में आएगा सेंसस। थर्ड और बुक जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी आपकी पॉलिटी की बुक। सबसे पहला तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, और व्हाई डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके फीचर्स पढ़ेंगे,
क्या मीनिंग है डेमोक्रेसी, किस जगह पे डेमोक्रेसी है या नहीं है, क्यों। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की, कि हमारा संविधान कैसे डिजाइन हुआ। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसमें आपका आएगा ड्राफ्ट कमेटी जिसके प्रेसिडेंट थे B.R. अम्बेडकर, और क्या गाइडिंग लाइन्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। नाउ हम बात करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब इलेक्शन, कि क्यों ज़रूरी है इलेक्शन, कौन को, व्हाट इज़ अवर सिस्टम, क्या है सिस्टम है हमारे इलेक्शन का, व्हाट मीन्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, कैसे इंडिया डेमोक्रेटिक हो गया इलेक्शन के उससे, ठीक है। फैमिलियराइज कराना है कि इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, कैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, जनरल। नाउ हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें आपका जनरली आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, मतलब मेजर पॉलिसी डिसीजन कैसे लेते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट में कौन कौन बैठता है, कौन कौन से मेंबर्स पार्लियामेंट कहलाते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन कौन से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, एंड जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आप पढ़ेंगे। इनकी आप इसमें पावर एंड वर्क दोनों पढ़ेंगे, और इनको कैसे चूज़ किया जाता है ये भी आप जानेंगे। डेमोक्रेटिक राइट्स कौन कौन से होते हैं, और लाइफ विदाउट राइट्स क्या होगी, राइट इन अ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स इसमें आ जाएंगे, राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट जो आते हैं वो फंडामेंटल राइट ही होते हैं जो कि 6 हैं। एक्सपेंड इन द स्कोप ऑफ राइट। नाउ हम बात करते हैं लास्ट बुक ऑफ अवर सिलेबस, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसमें पहले इसका पालमपुर का ओवरव्यू दिया गया है, फिर इसमें कैसे प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइज किया गया है, फिर फार्मिंग एंड पालमपुर कैसे होती थी, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर क्या होगी। इसमें आपको जनरली इमेजिनरी स्टोरी है ये पालमपुर की, फैमिलराइज करवाएंगे कि बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या। ये एज्यूम कर लो ये आपके पास इतनी बड़ी लैंड है और आपको बहुत अच्छा गांव बनाना है, विलेज बनाना है, उसमें हर फैसिलिटी देनी है A to Z। तो ये पूरी इमेजिनरी स्टोरी है, जिस 1 रुपया यहाँ पे लगाओगे तो आपको 2 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है पीपल एज रिसोर्स, इसका भी पहले ही ओवरव्यू देखेंगे, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे मेन है आपके में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ना हम बात करते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अब सीधी बात है, एक पॉवर्टी, गरीबी एक चैलेंज ही तो है। क्या क्या केसेस हो सकते हैं पॉवर्टी के, पॉवर्टी सोशलिक साइंटिस्ट के द्वारा कैसे सीन की जाती है, मतलब सामाजिकता, समाज में कैसे पॉवर्टी का एस्टिमेट कैसे डिज़ाइन करते हैं। वुलनरेबल ग्रुप्स कहलाते गरीबी से भी गरीब, मतलब बहुत गंदी स्थिति में। इंटरस्टेट डिस्पार्टीज, मतलब इंटरस्टेट मतलब स्टेट के ही अंदर क्या क्या कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अब पॉवर्टी से क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या पॉवर्टी को बचने के लिए कोई एंटी मेजर्स है, क्या गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है, द चैलेंजेस अहेड, और क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये मतलब पूरे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्या क्या गवर्नमेंट पॉवर्टी को मिटाने के लिए कौन कौन सी स्कीम चला रही है, एंड क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं। नाउ वी गो टू लास्ट चैप्टर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू, ये जनरली दोनों चैप्टर गवर्नमेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, हु आर फूड इनसिक्योर, कौन सा फूड है जो इनसिक्योर है, फूड सिक्योरिटी इंडिया। व्हाट इज बफर स्टॉक क्या है, व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हमारा था थ्योरी, पूरे थ्योरी जो आपका सिलेबस 20 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें से मैंने 80 मार्क्स का आपका कंप्लीट कर दिया है कि पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आपका आता है 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट, जो सभी को कंपलसरी रहता है, सारे बच्चों को। आप किसी एक पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वैसे तो आपके स्कूल वाले देंगे, बट इन साइट दिस टॉपिक इज गिवन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपका पेपर डिज़ाइन ऐसे होगा सोशल साइंस का, इसका कोड है 087
जिसमें आपके 28 मार्क्स के तो आते हैं क्वेश्चन आंसर। जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसके बीच का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक कॉन्सेप्ट है, वन वर्ड है, वो 20 मार्क्स के आते हैं। फिर आपकी आती है सॉल्व ए प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्यूरेट नॉलेज फैक्ट्स टेक्निक। इसमें जनरली हिस्ट्री से आता है, हिस्ट्री की मैप लिस्ट भी इसमें आ सकती है। फिर आपका थर्ड जो पोर्शन आता है वो न्यूमेरिकल होता है, मैप स्किल, जो आपका ज्योग्राफी से आता है। नाउ हम बात करते हैं मैप में आपका क्या क्या आ सकता है। ये सेकंड सेक्शन की बात हो रही है। हिस्ट्री से आपके कौन कौन से मैप आ सकते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जनरली जो नाम फ्रांस में आएगा कि फ्रांस कहाँ लोकेट करता है, बॉर्डियोक्स कहाँ लोकेट करता है, नांतीस कहाँ लोकेट है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस कहाँ लोकेट करती है, मार्सिलीज कहाँ लोकेट करता है। अब बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की। रशियन रेवोल्यूशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेंट्रल पावर्स और जो एलाइड पावर्स के जो देश थे जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, ये सेंट्रल पावर्स थी, ये कहाँ लोकेट करते हैं। एंड फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए ये कहाँ लोकेट करते हैं, वो डायरेक्ट लिख देंगे। सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स, आपको ये सारी कंट्री जगहें आपको लोकेट करनी होंगी। फिर बात करते हैं नाजिम एंड द हाई राइज ऑफ हिटलर की। तब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1945। तो इसमें दो पावर आई थी, एक आई थी एक्सिस पावर, एक आई थी एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर में आपकी थी जर्मनी, इटली, जापान, और एलाइड पावर्स में आपके थे यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर मतलब रसिया का जो पहला बना हुआ था, और यूएसए। ये आपको लोकेट करने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट लिख देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मेजर कंट्रीज थे उनको लोकेट कीजिए। इसमें भी ये लिख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेजर कंट्री थे उनको लोकेट कीजिए। तो आपको दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे एंड आपको लोकेट करना पड़ेगा। जो जर्मन एक्सपेंशन कर रहा था जब नाजी पावर आ गई थी, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड जगहों में, डेनमार्क में, फ्रांस में, मतलब सारी जगहों में अपना एक्सपेंशन कर लिया था। तो अब आपका आता है फोर्थ मतलब मैप स्केल 5 नंबर का। इसमें सबसे पहले इंडिया साइज एंड लोकेशन में आपकी इंडिया की स्टेट एंड कैपिटल पूछ सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलती है, मेरिडियन की लोकेशन पूछ सकते हैं। फिजिकल फीचर्स में आपसे डायरेक्ट माउंटेन रेंजेस जैसे काराकोरम माउंटेन है, जस्कर है, शिवालिक है, अरावली है, विंध्या है, सतपुरा है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाटी ये कहाँ पे लोकेट करते हैं पूछ सकते हैं। वो लिख देंगे कि 5 माउंटेन रेंजेस बता दीजिए, 2 माउंटेन रेंजेस बता दीजिए। माउंटेन पीक भी बोल सकते हैं, K2, कंचनजंगा, अनाईमुदी डायरेक्ट बोल सकते हैं। प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू ये आपको डायरेक्ट लोकेट करने पड़ेंगे। कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं कोंकण, मालाबार, ये कोरोमंडल एंड नॉर्थन सिरकारी आपको डायरेक्ट लोकेशन करनी है। वो डायरेक्ट नाम दे देंगे आपको ये वाले, और आपको कह देंगे 2 कोई भी लोकेट करके बता दीजिए, या फिर यहाँ से भी ये विंध्या लोकेट करके बताइए, छोटा नागपुर कहाँ पर ये लोकेट कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज में जनरली वो कह देंगे हिमालयन रिवर सिस्टम लोकेट कर दीजिए। तो हिमालय में 3 रिवर्स हैं, इंदस, गंगा एंड सतलज, जो तीनों हिमालय से निकलती हैं। फिर वो कहेंगे पेनिनसुलर रिवर्स लोकेट कीजिए। तो पेनिनसुलर नर्मदा है, तापी है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, मेहंदी है। तो जब आप चैप्टर कवर करेंगे तो उसके साथ आपको टीचर्स मैप भी कराएंगे। लेक्स है आपकी वूलर, पुलिकट, संबरी कहाँ पे है और इसकी क्या विशेषता है। ओके। क्लाइमेट में ऐसे क्षेत्र जिनमें 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो या 400 सेंटीमीटर, ये केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ये लोकेट नहीं करने के लिए आता है। नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें जनरली आपसे नेशनल पार्क पूछ सकते हैं, बर्ड सेंचुरी पूछ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ सकते हैं। बोल देंगे काजीरंगा नेशनल पार्क का है, तो आपको पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, तो आप असम में गए एंड लोकेट कर दिया, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। और फिर आपका लास्ट आता है पॉपुलेशन। तो इसमें जनरली आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड कहाँ पे कम है। ये स्टेट के हिसाब से कौन सी हाईएस्ट है एंड कौन सी कम है, एंड एरिया के हिसाब से कौन बड़ा है कौन छोटा है, उन्हें लोकेट कीजिए। ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू क्लास। दिस इज द होल सिलेबस ऑफ NCERT class 9. Stay tuned with Spur Academy for more videos like I will complete your chapter. Thank you.